हेलो स्टूडेंट्स, हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे, जिसमें हमने बात की थी व्हाट इज़ मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। बाद में हमने उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात की। हमने देखा था मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेसिकली यहाँ पे हमने दो मेथड्स के बारे में बात की, एक थी ग्राफिकल मेथड और दूसरी थी अलजेब्रिक मेथड, राइट। सो आज हम एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में हमें क्वेश्चन पूछा है, Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. 9th स्टैंडर्ड में हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है, राइट। आइए उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, राइट। मतलब ये एक कंडीशन हुई। इस एक कंडीशन के ऊपर से हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, मतलब ये सेकंड इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हमने इसको रिप्रेजेंट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कैसे रिप्रेजेंट किए थे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0. So this is the pair of linear equations in two variable. मतलब हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, उस फर्स्ट कंडीशन से हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी और सेकंड कंडीशन से हमें सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में मिलेगी। और यहाँ पे हमें पता है वेयर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0। आइए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब और डॉटर के बीच के कन्वर्सेशन में आफ्ताब डॉटर को बोल रहे हैं कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, मतलब आज से 7 साल पहले की बात हो रही है, तो हमें उनकी आज की एज कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट। तो आज की डेट अगर हमें पता है तो हम 7 years पहले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, consider Aftab's today's age, let's suppose x year, and daughter's today's age हम कंसिडर करते हैं y ईयर से, ओके। तो हमें 7 years पहले की बात हो रही है, तो हम कहेंगे नाउ 7 years बिफोर क्या होंगी कंडीशन? आफ्ताब्स एज बिफोर 7 years फ्रॉम टुडे x minus 7 एंड डॉटर्स एज is equal to y minus 7, right. So these are the age before 7 years. आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें बोली है 7 years ago I was 7 times as old as you were then, मतलब आफ्ताब 7 years पहले कितने थे? x minus 7, वो डॉटर के 7 टाइम्स थे। सो डॉटर की एज कितनी है? y minus 7, तो उन y माइनस 7 से 7 टाइम्स, आइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, राइट। सो आफ्ताब्स एज इज बिफोर 7 year x minus 7 and daughter's age is y minus 7,
right? So Aftab's age is 7 times his daughter, so multiplied by 7, right? ओके, सो जो हमने क्वेश्चन में दिया था उसको हमने रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन फॉर्म के लिए. आफ्ताब्स एज इज 7 टाइम्स हिज डॉटर्स एज बिफोर 7 ईयर, राइट? सो -7 एंड -7 रिप्रेजेंट बिफोर 7 ईयर्स फ्रॉम टुडे. आइए इसको सॉल्व करते हैं. सो x - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस 7 7s are 49. Okay, now x 7y becomes minus 7y is equal to minus 49 minus become plus 7, right? So x minus 7y is equal to 49 minus 49 plus 7, 49 minus 7, that is 42, so minus 42. So this is our first representation, algebraic representation of first equation or first condition, right? सेकंड हमें बोला गया है, सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोला? सेकंड कंडीशन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल के बाद की कंडीशन बोली है, राइट? आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. तो 3 साल के बाद उनकी एज क्या होंगी? सो आफ्टर 3 years ठीक है. सो आफ्ताब्स एज बिकम्स, आज से मतलब x 3 साल बाद प्लस 3 एंड डॉटर is today's age is y, after 3 years y plus 3, right? So second condition, condition 2 हमें बोला गया है, right? I shall be 3 times as old as you will be, right? So Aftab will be 3 times as old as his daughter. So Aftab's after 3 years age is x plus 3, right? And he will be 3 times of his daughter's age, that is y plus 3. So इसको हम सॉल्व करते हैं. So x plus 3 is equal to 3 into y 3y plus 3 3s are 9, right? So x minus 3y is equal to 9 minus 3. So x minus 3y is equal to 9 minus 3, that is 6. So this is the second equation. So equation 1 and equation 2 is the algebraic representation of the two equations, right? तो हमने इसको algebraically प्रूव किया है. Now हम इसको graphically प्रूव करते हैं. तो graphically प्रूव करने के लिए हमें जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इसके मिनिमम 3 पॉइंट्स फाइंड करते हैं, राइट? आइए करते हैं. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इक्वेशन चाहिए रहेंगी. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 7y is equal to minus 42. आइए इस इक्वेशन को लेते हैं. x minus 7y is equal to minus 42. ओके, नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम एक तो x के फॉर्म में इस इक्वेशन को बना सकते हैं या फिर y के फॉर्म में. कन्वीनियंट होगा कि हम इस इक्वेशन को x के फॉर्म में बनाएं, राइट? सो x के फॉर्म में अगर हम बनाते हैं तो इक्वेशन बन जाएंगी x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, राइट? मतलब हम यहाँ पे y की वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, हमें x की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी. सो लेट सबसे पहले कंसिडर करते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे
ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे ताकि हमें कन्वीनियंटली इक्वेशन सॉल्व करना ईजी जाए, राइट। तो थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं क्योंकि यहाँ पे -42 है, तो हम यहाँ पे 5 लेते हैं, राइट। सो अगर हमने y = 5 पुट किए तो इक्वेशन बन जाएंगी x = 7 × 5 -42, राइट। सो 7 5 = 35 -42 is equal to 35 minus 42, 35 minus 42 is 7, so -7, right. So when we put the value of y is equal to 5, we get x is equal to -7, right. So यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, so x y, right, okay, and okay, when we put different values of y, we get different values of x. So when we put y is equal to 5, right, we get x is equal to -7, okay. नाउ नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन को लेते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए, पुट y इज इक्वल टू, अब थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 6, ओके. सो इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल टू 7 into 6 minus 42, right. So x is equal to, okay, 7 6 are 42 minus 42, oh, so x is equal to 42 minus 42, it cancel, so x is equal to 0, right. So when we put the value of y is 6, okay, so we get the value of x is 0, okay. now एक वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं, नाउ पुट y is equal to 7, okay. So if we put y is equal to 7 in this equation, this is our equation, right. So x is equal to 7 into 7 minus 42, right. So x is equal to 7 7s are 49 minus 42, right. So x is equal to 49 minus 42, 49 minus 42 is 7, so okay. So when we put the value of y is equal to 7, we get the value of x is 7, right. So for this is for the first equation, right. Similarly we have to solve for second equation also. Okay, so what is our second equation was, okay, second equation is x minus 3y is equal to 6, right. So we get here x minus 3y is equal to 6. तो इसे भी हम कन्वीनियंट फॉर्म में पुट करते हैं या फिर फॉर्म में लाते हैं, तो हमें यहाँ पे x के फॉर्म में लाना इजी जाएगा. सो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, राइट. इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे इसके फैक्टर्स फाइंड करने के, सॉरी इसके पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, ओके. सो फर्स्ट कंडीशन में हम यहाँ पे पुट करेंगे y, ओके. सो y की वैल्यू हमें ऐसी कंसिडर करनी है, राइट, कि हमें x की वैल्यू आराम से मिल जाए, ओके. सो हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ओके. सो इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3 into 0 plus 6. So x is equal to 0 plus 6, 3 into 0 0, right. So x is equal to 6, okay. So when we put the value of y here, okay,
So when we put the value of y is 0, we get the value of x is 6, right? Okay. Similarly, वैल्यू बड़ी ना हो इसलिए हम थोड़ी छोटी वैल्यू लेंगे. ओके. सेकेंड, पुट y इज इक्वल टू -2. अगर y इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो इक्वेशन हो जाएंगी x इज इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 6. सो x इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस 6, and x is equal to -6 plus 6 is cancelled, so it is 0. So when we put the value of y is -2, right, we get the value of x is 0. Similarly, okay, if we put the value of y, is, let's suppose, -2 -3, okay. So what will we get? So x is equal to 3 into -3, right, plus 6. So x is equal to 3 3 is a 9, -9 plus 6. So x is equal to -9 plus 6, that is minus of 3. Okay. So okay, when we put the value of y is -3, we get the value of x is -3. राइट. ओके. सो दीज आर द पॉइंट्स. तो इन पॉइंट्स का यूज़ करके हम ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे, राइट. सो हमारे पहले पॉइंट्स थे, x की वैल्यू थी -7. सो -7, x की वैल्यू -7 यहाँ पे, एंड y की वैल्यू थी 5 यहाँ पे. सो ये पॉइंट आएगा कुछ -7 एंड 5, राइट. x की वैल्यू -7 एंड y की वैल्यू 5 यहाँ पे, राइट. ओके. देन सेकंड पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6. सो y की वैल्यू 6 मतलब पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, राइट. ओके. नेक्स्ट हम x की वैल्यू है 7, x की वैल्यू +7 और y की वैल्यू +7. तो ये यहाँ पे आ रहा है, ओके, राइट. सो तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं. ओके. सो तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिला था. ये पॉइंट है हमारा -7 5, ये हमारा 0 6 एंड ये हमारा पॉइंट 7 7. और हमारी इक्वेशन क्या थी? x - 7y इज इक्वल टू -42, राइट. ओके. नाउ हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन थी हमारी x के लिए 6, y के लिए 0. सो x के लिए 6 एंड y के लिए 0 मतलब पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, राइट. नेक्स्ट x के लिए 0, y के लिए -2. y के लिए -2 मीन्स यहाँ पे आएगा पॉइंट, राइट. एंड x के लिए -3 एंड y के लिए -3, तो पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, राइट. ओके. सो इनको ज्वाइन कर लेते हैं. ओके. राइट. ओके. सो ये पॉइंट था हमारा -3, राइट. ये पॉइंट था हमारा 0 -2 एंड ये पॉइंट है हमारा 6 एंड 0. एंड ये जो ग्राफ हमने बनाया वो फॉर लाइन थी हमारी x - 3y इज इक्वल टू 6. x - 3y इज इक्वल टू 6.
सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे जो हमने यूनिट लिया है, यूनिट हमारा बोथ द एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट है. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. सो ये हमारा स्केल है. सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट आवर टू सिचुएशंस ग्राफिकली. तो हमने इसको दोनों तरह से प्रूव किया, एक अपनी अलजेब्रिक मेथड और दूसरी है ग्राफिकल मेथड. सो थैंक यू.